ટીવી સિરિયલ ઇશ્કબાજથી પ્રસિદ્ધ થયેલા નકુલ મહેતા અમદાવાદના મહેમાન બન્યા। રિવરફ્રન્ટ ખાતે યોજાયેલા ફ્લાવર શો અને આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગોત્સવની તેમણે મજા માણી। આપણી ચેનલ ઝી 24 કલાકે નકુલ મહેતા સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી, જેમાં તેમણે અમદાવાદમાં થયેલા પોતાના અનુભવો વર્ણવ્યા હતા। ઓટીટી સ્ટાર નકુલ મહેતા इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 मेहमान बने। बात करीशू नकुल मेहता साथ। नकुल, अहमदाबाद में आना हुआ, वो भी काइट फेस्टिवल के मौके पे, कैसा रहा अनुभव? बहुत ही खूबसूरत। मुझे फ्लावर फेस्टिवल में जाने का मौका मिला, इसके पहले फ्लावर शो में, जो बहुत ही अद्भुत था। इतने विभिन्न प्रकार के इंस्टॉलेशंस थे वहाँ पे, और यहाँ आज काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 50 से ज़्यादा देशों से लोग आए हैं इसे सेलिब्रेट करने। आई थिंक यही हमारे देश की जो दुनिया में बढ़ती इम्पोर्टेंस है वो आपको बताती है कि सारे देशों को यहाँ पे ला रहा है एक साथ, यूनाइटेड सेलिब्रेट कर रहा है। कितना एक्चुअली इतना लोकल फेस्टिवल है, ये गुजरात का फेस्टिवल है पर अब गुजरात का नहीं रहा है। एंड आई थिंक इसका श्रेय गुजरातियों को जाता है, इसका श्रेय गुजरात को जाता है, भारत की सरकार को जाता है। एंड मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपना जो मेरी नई सीरीज़ आ रही है, जो भारत के बारे में, भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि के बारे में, चंद्रायन स्पेस जेन, उसे लॉन्च कर रहा हूँ या उसका ट्रेलर शेयर कर रहा हूँ आज के दिन। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है मेरे लिए। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, उसमें काइट फ्लाइंग करने का अनुभव काफ़ी कम लोगों को मिलता है। जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैंने ऑनेस्टली सोचा नहीं था सपने में भी कि मुझे ये मौका मिलेगा, क्योंकि मुझे पतंग चलाने का शौक़ तो बहुत है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मैं इस लेवल का प्रोफेशनल हूँ। पर चूँकि मेरा एक शो आ रहा है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे ये मौका मिला है, सच बात ये है। एंड बड़ा मज़ा आया चला के। आई थिंक बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मैं तकरीबन 98-99 में गुजरात में पढ़ रहा था। मेरे पिताजी यहाँ ट्रांसफ़र हुए थे इंडियन नेवी में, और मुझे वो यादें अब आज भी ताज़ा हैं। ओल्ड अहमदाबाद शहर में, ओल्ड बड़ौदा के शहर में रूफ़ पे जाके पतंग चलाना, और इतनी सारी पतंगें जो आसमान में आपको दिखती है, उसका जो एक नज़ारा है वो अभी भी जहन में बैठा हुआ है। उसके साथ जो गाने चलते हैं और जो खाना पीना और एक मस्ती की लहर होती है, वो सिर्फ आप गुजरात में अनुभव कर सकते हैं। फूड की बात करें तो जी, अरे प्लीज़, मुंह में पानी आ जाएगा अभी मेरे। सुबह मेरी शुरुआत हुई थेपले से, जो ब्रेकफास्ट में, हालांकि बम्बई में इतना खाने को मौका मिलता नहीं है, बट थेपला था, देयर वाज जलेबी गरम, फाफड़ा था, गांठिया थी, और मुझसे रुका नहीं गया। तो मेरी तो शुरुआत ही मीठे से हुई है। एंड आई एम होपिंग कि आज के दिन मैं काफ़ी इन्जॉय करूँगा, क्योंकि अपने शहर आया हूँ। आप जगह पर, जिस जगह पे खड़े हैं, वो पूरा एक पोल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। कैसा लगा ये जो विरासत है गुजरात की, खाड़िया की, और जो पोल की अहमदाबाद की? वो बहुत ही खूबसूरत। मैं जिस शहर से आता हूँ, बम्बई में, जो मेरी कर्म भूमि है, वहाँ पे हम हालांकि सेट्स तो बहुत देखते हैं, तो मुझे लगा था ये बम्बई की खासियत है, बट जिस किस्म से यहाँ ये पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया, आप बोल ही नहीं सकते कि दिस इज़ एक्चुअली, ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। इसका रेप्लिका बनाया, इतना रियल, इतना क्लोज टू रियलिटी। आई मीन, इफ़ यू रियली लुक एट द वॉल्स, देयर इज़ दिस शेड जो असल में गुजरात में ही होता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत गर्व की बात है कि मैं अपना शो लॉन्च यहाँ से कर पा रहा हूँ, और मुझे अपने गुजराती भाई बहनों के साथ आज उत्तरायण का दिन सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। और स्पेस जेन, चंद्रयान, क्या कुछ खास और क्यों लोगों को ये देखनी चाहिए? आप बताइए, आपको ये कहानी, आपको याद है ये दिन जो 23 में हुआ था? मुझे तो ऑफिशियली याद होगा, क्योंकि ये लॉन्च हुआ था, वहाँ पे लैंड हुआ था। आप पर्दे की पीछे की बात बताइए। बिल्कुल, आपने एकदम सही कही। आई थिंक हम भारतीयों को ये दिन याद है, ये सफलता याद है, पर मुझे नहीं लगता बहुत लोगों को पता है इसके पीछे की कहानी क्या है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो सालों से इस मिशन में लगे हुए हैं, और उन्होंने फेलियर्स भी देखे 2019 में, लेकिन उस फेलियर से पीछे नहीं हटे, वो साइलेंस में काम करते रहे। और ये तो हमने 23 में सेलिब्रेट किया है, पर उनकी सालों की जो मेहनत है, उनकी पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस करके खुद को अपने देश के लिए देश को आगे रखना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो कहानी है, मुझे लगता है पूरे भारत तक पहुंचनी चाहिए, लोगों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को ये देखनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है हमें अपने आप को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस देश को विश्व में बहुत बड़ा नाम करना है, तो हमें जो हमारी ये सफलताएं हैं, उन्हें जानना, उनकी कहानियाँ जानना बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल,
उत्तरायण का त्यौहार है, युवाओं का सबसे प्रिय त्यौहार है, लेकिन किसी के लिए ये जानलेवा भी हो सकता है। जैसे तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले जी मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप लोग ये मुहिम लोगों तक ले जा रहे हैं। बड़े खुशी का महोत्सव है उत्तरायण, बट जो हमारे जीव जंतु होती हैं, बर्ड्स होती हैं, कई बार इंजर हो जाती है और ग्रीवियसली इंजर हो जाती है। तो अगर आप ख्याल रख सके, अर्ली मॉर्निंग, शाम को जब वो ज़्यादा बाहर होती हैं, तब पतंग ना चलाएं और बाकी के समय पतंग चला सके, क्योंकि पतंग चलाने के लिए तो कई दिन मिलेंगे, लेकिन सबका ख्याल रखें, सब सेफ रहे, वो बहुत ही ज़रूरी है। तो इस मुहिम के लिए शुक्रिया आपको, एंड हैप्पी उत्तरायण आपके सभी दर्शकों। शुक्रिया। तो આ હતા નકુલ મહેતા, જેમનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે ઉત્તરાયણનો તહેવાર યુવાનોનો લોકપ્રિય તહેવાર છે, પરંતુ સવારે અને સાંજે જ્યારે પતંગ ચગાવવામાં આવે છે તે પક્ષીઓ માટે ઘણી વખતે હાનિકારક અને જીવલેણ થઈ શકે છે, માટે એ સમયે પતંગ ના ઉડાડવાની તેઓ અપીલ કરી રહ્યા છે। કેમેરા પર્સન વિજય ખટીક સાથે ગૌરવ પટેલ, ઝી મીડિયા, અમદાવાદ।